जादुई कुएं का पानी की कहानी। बात है उस समय की जब रोहन अपनी पढ़ाई पूरा करके गांव में वापस लौटा। रोहन ने इंजीनियरिंग किया था और इसकी वजह से उसे शहर में एक अच्छी जॉब भी मिलने वाली थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले बहुत खुश थे। रोहन जब अपने गांव वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके गांव में पानी की बहुत समस्याएं हैं, जिसकी वजह से लोगों को दूर दूर से तालाब से पानी लाना पड़ता था और उन्हें बहुत ही कष्ट हो रहा था। रोहन ने जब अपने गांव वालों की यह समस्या देखी तो वह तुरंत पंचायत के ऑफिस में गया और कहने लगा, आप इतने दिनों से क्या कर रहे हैं? इतनी पानी की समस्या होने के बावजूद भी आपने कोई इंतजाम नहीं किया। पंचायत में रोहन को कुछ जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से वह हताश होकर घर वापस आ जाता है और यह सोचने लगता है कि अपने गांव की पानी की समस्या को कैसे दूर करे। तभी उसकी माँ कहती है कि उनके घर में शहद खत्म हो गया है, इसीलिए उसे जंगल में जाकर पेड़ से शहद तोड़कर लाना होगा। यह सुनने के बाद रोहन कहता है, माँ मुझे तो शहद तोड़ना नहीं आता, अगर मुझे मधुमक्खी ने काट लिया तो। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा रोहन तुम्हें यहाँ आना चाहिए, क्योंकि शहद बहुत ही अच्छी चीज होती है खाने के लिए और इससे हमें एनर्जी मिलती है। अगर तुम्हें शहद तोड़ना आएगा तो तुम खुद ही ला पाओगे, किसी के सहारे नहीं रहोगे। अपनी माँ की यह बात सुनने के बाद रोहन जंगल में शहद ढूंढने के लिए चला जाता है। अब क्योंकि रोहन ने पहले यह काम नहीं किया था, इसीलिए उसे पता नहीं चल रहा था कि शहद किस पेड़ पर है। तभी वह जंगल के और भी अंदर जाने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक पेड़ नजर आता है, जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में शहद था। अब वह सोचता है कि शहद निकालने की, लेकिन उसे लगता है कि अगर उसने इस बड़े छत्ते से शहद तोड़ा तो उसे मधुमक्खियाँ काट लेंगी, इसीलिए वह एक छोटा सा शहद का छत्ता तलाश करता है। तभी उसे एक बगल वाले पेड़ पर छोटा सा छत्ता मिल जाता है, जिससे वह शहद तोड़ लेता है। बहुत मेहनत करने के बाद आखिर उसे शहद मिल ही गया था। जब वह शहद लेकर वापस लौट रहा था तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया, जिसे चलते भी नहीं जा रहा था। तभी वह बुजुर्ग आदमी रोहन से कहता है, बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया है, प्लीज मेरी मदद करो। यह सुनने के बाद रोहन कहता है, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपको खाने के लिए देने के लिए। आप चाहे तो मेरे घर चल सकते हैं और वहाँ खाना खा सकते हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं नहीं, जो भी हो तुम्हारे पास अभी वह मुझे दे दो खाने के लिए। तभी रोहन कहता है, मेरे पास तो केवल अभी यह शहद है। यह सुनने के बाद बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है तुम मुझे यह शहद दे दो, इससे मेरी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन रोहन मन ही मन सोचता है कि इतनी मेहनत करने के बाद उसे यह शहद मिला है और अब उसे यह भी किसी बूढ़े आदमी को देना पड़ रहा है।
लेकिन वह बहुत भला था, इसीलिए उसने बूढ़े आदमी को शहद दे दिया। बूढ़े आदमी ने उसके सामने ही पूरा शहद खा लिया और रोहन से कहने लगा, भगवान तुम्हारा भला करे। तभी वह देखता है कि रोहन थोड़ा परेशान है। वह पूछता है, तुम इतना परेशान क्यों हो? तभी रोहन कहता है, मैं क्या बताऊं बाबा जी, मेरे गांव में पानी की बहुत समस्या है और लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। पंचायत में इसमें कुछ नहीं कर रही, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यह सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम्हारे गांव में कुएं भी नहीं है पानी के? तभी रोहन कहता है, पानी के कुएं तो बहुत है लेकिन उनमें पानी नहीं है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, तुम एक काम करो। वह अपने पास से एक पानी की बोतल निकालता है और रोहन को दे देता है और रोहन से कहता है, इस बोतल का पानी कुएं में डाल देना और फिर देखना कुआं पूरा पानी से लबालब भर जाएगा और तुम भी पानी निकालोगे, वह उतना ही रहेगा, पानी कम नहीं होगा। यह सुनकर रोहन थोड़ा अजीब बर्ताव करता है, लेकिन वह बूढ़े आदमी का दिल रखने के लिए पानी की बोतल ले लेता है और बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। जब रोहन अपने गांव पहुंचता है तो वह सोचता है कि चलो डाल ही देता हूँ पानी कुएं में, कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा। लेकिन रोहन जब दूसरे दिन देखता है कि कुएं पर बहुत भीड़ लगी है, क्योंकि कुआं पानी से भर गया था और सभी पानी ले रहे थे। सभी लोग कह रहे थे, जल्दी जल्दी पानी ले लो क्योंकि इसमें पानी कभी भी खत्म हो सकता है। तभी रोहन सबको बताता है कि यह पानी खत्म नहीं होगा क्योंकि यह एक जादुई कुआं बन गया है। अब हमारे गांव में पानी की समस्या हल हो चुकी है। फिर रोहन सिर ऊंचा करके गांव वालों को बताता है और इससे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वे रोहन के जज्बे, हौसले और उसकी हिम्मत की दाद देते हैं और सभी रोहन को धन्यवाद कहते हैं। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।